Hello everyone, my name is Sarvendra and I am welcoming you all at your own channel for discussing a topic which is written over here, syllogism. ये होता क्या है, इसके क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, आज ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले आप लोग अगर इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आगे की वीडियोस भी आपको मिलती रहें। चलो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम डिस्कस करते हैं ये टॉपिक एक्चुअली में है क्या। इसके क्वेश्चंस उन हर एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे जहां पे रीजनिंग के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सेकंडों में आप इनके आंसर्स निकाल सकते हैं। क्वेश्चंस कैसे आते हैं, इसमें 2-3 स्टेटमेंट आपको दिए होंगे, ठीक है, 2-3-4 कितने भी स्टेटमेंट दिए होंगे और उनके बेस पे कुछ कंक्लूजन्स आपको दिए होंगे, ठीक है। आपको सिर्फ इतना डिसाइड करना है बेस्ड ऑन दीज स्टेटमेंट्स आइदर कंक्लूजन्स आर राइट और कंक्लूजन्स और रॉन्ग। इतना करने का आपको नंबर मिल जाता है। बट अगर आप कुछ ट्रिक्स यूज़ करेंगे, कुछ लॉजिक यूज़ करेंगे तो आपको डेफिनेटली सेकंड्स में आंसर आ जाएगा। वो दिखाते हैं कि ट्रिक और लॉजिक क्या क्या हो सकते हैं। सपोज अपने पास स्टेटमेंट्स गिवन है, ठीक है। अब पहला स्टेटमेंट भी पॉजिटिव है, दूसरा स्टेटमेंट भी पॉजिटिव है, तो इनका कंक्लूजन हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। अगर कंक्लूजन नेगेटिव है तो आपका वो डायरेक्टली कैंसिल आउट हो जाना है। अगर पॉजिटिव है तो उसके बारे में हम सोच सकते हैं कि वो सही होगा कि गलत। वो कैसे करना है अभी मैं आगे दिखाता हूँ। अगर एक स्टेटमेंट पॉजिटिव है, दूसरा स्टेटमेंट नेगेटिव है, तो ऐसे स्टेटमेंट्स का कंक्लूजन हमेशा नेगेटिव आएगा, ठीक है। अगर ये ऐसे कंक्लूजन्स अगर पॉजिटिव आ गए, यहाँ पे पॉजिटिव आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ, दैट मीन्स वो कंक्लूजन गलत लिखा हुआ है, हमेशा नेगेटिव कंक्लूजन ही आएगा ऐसे केस में, ठीक है। और आप सोच रहे होगे सर अगर दोनों स्टेटमेंट नेगेटिव हुए तो दोनों स्टेटमेंट नेगेटिव होंगे तो कोई कंक्लूजन आएगा ही नहीं, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख के आपको दिखाया ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई कंक्लूजन नहीं हो सकता है, ठीक है। चलो देखते हैं क्वेश्चन ऐसे एक्चुअली में पूछे कैसे जाते हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे एक एग्जाम्पल मैं लेके दिखाता हूँ। यहाँ पे लिखा है सम पेन्स आर ग्लास, ठीक है, और दूसरा स्टेटमेंट है ऑल ग्लास आर वॉल। ये स्टेटमेंट हो गया। इसके बेस पे आपको दो कंक्लूजन यहाँ पे गिवन है। पहले कंक्लूजन में क्या लिखा है, सम वॉल आर पेन्स। अब देखिए वॉल तो आपके सेकंड स्टेटमेंट में है यहाँ पे लिखा हुआ, और पेन आपके फर्स्ट स्टेटमेंट में है यहाँ पे लिखा हुआ। दैट मीन्स अगर मुझे इस कंक्लूजन के बारे में बात करनी है तो मुझे इन दोनों स्टेटमेंट में से ग्लास को गायब करना पड़ेगा। यही तो आपके आंखों में चुभ रहा है जी। अगर ये ग्लास गायब हो जाएगा तो क्या बचेगा, पहले स्टेटमेंट में पेन बचेगा और दूसरे स्टेटमेंट में वॉल बचेगा, और आप कंक्लूड कर सकते हो कि एक्चुअली में कंक्लूजन आने क्या वाला है, ठीक है। और दूसरा स्टेटमेंट, दूसरा कंक्लूजन जो है वो तो देखो सिंपली वॉल और ग्लास के बारे में है, ये दोनों एक ही सेंटेंस में है। दैट मीन्स इस स्टेटमेंट को, पहले स्टेटमेंट को देखने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, आप इस कंक्लूजन को डायरेक्टली यहाँ से डिराइव कर सकते हैं। तो आप पूछोगे सर कि एक्चुअली में ये स्टेटमेंट्स अगर हमें मर्ज करने हैं तो कैसे हम करेंगे, क्या कंडीशंस होती हैं, वो मैं दिखाने जा रहा हूँ। छोटे से पॉइंट से आपको डिस्कस कर दूंगा। एक 150 का रूल है, उससे मैं डिस्कस करके आपको आंसर्स निकालना सिखाऊंगा। चलो देखते हैं वो 150 रूल है क्या। सबसे पहले देखते हैं कि कितने टाइप के स्टेटमेंट्स हो सकते हैं। वो मैंने सारे टाइप यहाँ पे लिख के दिखा रखा है। आइदर स्टेटमेंट आपका ऑल टाइप का होगा, ऑल ए आर बी, या स्टेटमेंट आपका सम टाइप का होगा, या सम नॉट टाइप का होगा, या नो टाइप का होगा। इस 4 कैटेगरी के अलावा 5वीं कोई कैटेगरी नहीं बनती है। आपको बस स्टेटमेंट देख के समझना है वो स्टेटमेंट किस कैटेगरी का है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब स्टेटमेंट पे मैं 150 अप्लाई करने जा रहा हूँ। हम ये सोच के करेंगे, मैं अगले स्लाइड में आपको दिखाता हूँ, कि जब भी ऑल टाइप का स्टेटमेंट आया तो जिसके साथ आएगा, सपोज ऑल ए आर बी, ये सेंटेंस है मेरा, तो यहाँ पे एज ए इनकम इसे देखो, ए की इनकम है 100 रुपीज़, बी की इनकम है 50 रुपीज़, ठीक है। ऐसे ही सम से याद करना स्टार्ट करो, आपके लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा। सम ए आर बी, अगर ये स्टेटमेंट है तो ए भी 50 और बी की भी इनकम 50। यहां तक समझ में आता है, सम से याद हो जाएगा। फिर दूसरा स्टेटमेंट याद कर लेना, ऑल का, ऑल लग गया, जिस भी सब्जेक्ट के साथ ऑल लग गया है इसकी इनकम 100 मान लेना, दूसरे की 50 मान लेना। सम नॉट, सम का मैंने बताया था कि सम 50 और नो आया तो नो के साथ 100 कर देना। और यहाँ पे नो का स्टेटमेंट रहेगा, अगर नो से स्टेटमेंट आपका स्टार्ट होता है तो दोनों ही सब्जेक्ट हो या प्रेडिकेट हो, दोनों की इनकम 100 मान लेना। ये इतना आपको याद रखना है, 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे आपको याद हो जाएगा कि किसकी इनकम कब 50 है कब 100 है। अब आप ये सोच रहे होगे कि सर ये इनकम क्यों बता रहे हो, ये इनकम इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये स्टेटमेंट्स को मर्ज करने में आपकी हेल्प करने वाला है, ठीक है।
मर्ज करने के लिए जैसे अभी आपको मैंने एग्जाम्पल दिखाया था, मैं एक बार दोबारा दिखाता हूँ आपको एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल मैंने लिए थे और यहाँ पे हमें मर्ज करना था और ग्लास को गायब करना था, ये दोनों हमें यहाँ पे गायब करने थे। अब ये ध्यान रखना, जब भी स्टेटमेंट मुझे मर्ज करना है तो आपको ये देखना है सिर्फ कि दोनों में से एक की इनकम 100 रुपीज़ होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे अगर मुझे मर्ज करना है तो यहाँ पे ग्लास सम के साथ आया है, तो दैट मीन्स यहाँ पेन का भी 50 है और ग्लास का भी 50 है, यस और नो। ऑल के साथ ग्लास आया, दैट मीन्स यहाँ ग्लास के पास 100 रुपीज़ है और वॉल के पास कितना है जी, 50 है। अब अगर मैं मर्ज करने की कंडीशन आपको बताऊं तो मर्ज करने के लिए इकलौती कंडीशन है दोनों में से किसी एक के पास 100 रुपीज़ होने चाहिए, तब ये दोनों मर्ज हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पे इस ग्लास के पास 100 है ना, दैट मीन्स ये मर्ज हो सकते हैं। और अब इन दोनों को मर्ज करने के बाद देखो पेन के पास 50 रुपीज़ हैं और वॉल के पास 50 रुपीज़ है, दोनों मर्ज करके एक ऐसा सेंटेंस बन सकता है जिसमें दोनों के पास सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के पास कितने कितने पैसे रुपए हों, 50 रुपीज़ होंगे, ठीक है। दैट मीन्स अगर कंक्लूजन यहाँ पे लिखा है सम वॉल आर पेन्स, यहाँ पे भी आप कह रहे हो जी वॉल के पास भी 50 है और पेन के पास भी 50 है, दैट मीन्स ये कंक्लूजन क्या हो गया आपका, राइट हो गया। समझ में आया आपको? मर्ज करने की इकलौती कंडीशन दोनों में से किसी एक के पास 100 रुपये होने चाहिए, वो मर्ज हो जाएंगे। बाकी मर्ज करने के बाद जो स्टेटमेंट बनेगा वो आपको दिख जाएगा, 50-50 100-50 जो भी होगा वो आप डिसाइड कर लोगे। कैसे? जो यहाँ पे मैंने आपको अभी टेबल दिखाई यहाँ से कि 50-50 आ रहा था, तो देखो 50-50 किस केस में आ रहा है आपके पास, 50-50 सम के केस में आ रहा है, दैट मीन्स सम वाला स्टेटमेंट आप कंक्लूजन अब आप बना सकते हैं, ठीक है। कुछ एग्जांपल लेके दिखाता हूँ आपको, एकदम क्लियर हो जाएंगी चीज़ें कि एक्चुअली में हो क्या रहा है और कैसे हमें ये क्वेश्चंस करने हैं। देखो एक एग्जांपल यहाँ पे मैंने दिखाया हुआ है, यहाँ पे लिखा है ऑल पोएट्स आर इंटेलिजेंट। अब ऑल के साथ मैंने बताया था 100 रुपीज़, अगला जो प्रेडिकेट है उसके पास 50 रुपीज़। दूसरा स्टेटमेंट है ऑल इंटेलिजेंट्स आर सिंगर, अगेन इंटेलिजेंट के पास 100 और सिंगर्स के पास 50। अब आप देखो मैं आपसे कहूँ अगर इन दोनों स्टेटमेंट को मर्ज करने की नौबत आई, किसी कंक्लूजन में अगर सिर्फ पोएट और सिंगर की बात करेंगे तो हम इन दोनों को मर्ज कर सकते हैं डेफिनेटली। यहाँ से इंटेलिजेंट गायब हो जाएगा, बचेगा क्या, यहाँ पोएट बचेगा, यहाँ सिंगर बचेगा, इसका 100 इसका 50, ठीक है। अब देखो आपका पहला ही कंक्लूजन क्या दिया हुआ है, ऑल सिंगर्स आर पोएट। अब आप देखिए मर्ज करके जब आप बना रहे थे यहाँ सिंगर के पास कितने रुपए हैं, 50, और कंक्लूजन में क्या कह रहे हो जी 100 है। दैट मीन्स आप झूठ बोल रहे हो कि सच बोल रहे हो? आप झूठ बोल रहे हो ना, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 50 रुपीज़ पहले ही हैं इसके पास, अब आप कह रहे हो 100 रुपीज़ है, दैट मीन्स ये कंक्लूजन क्या हो गया, गलत हो गया। इन केस अगर यहाँ ऑल की जगह सम रहा होता तो सोच के बताइए आप लोग, अगर सम रहता दैट मीन्स सिंगर का यहाँ पे आप कितना दिखा रहे हो, 50 रुपीज़, जो कि सच है। यहाँ पे देखो सिंगर के पास 50 रुपीज़ ही हैं और यहाँ पे पोएट का देखो 50 है, 100 है तो 50 दिखा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि कम दिखा रहे हो, ज़्यादा नहीं दिखा सकते आप, कम दिखा सकते हो, तो ये उस टाइम पे कंक्लूजन क्या हो जाता, सही हो जाता, ठीक है जी। आई होप सबको क्लियर हो रही होंगी चीज़ें। दूसरा कंक्लूजन भी आप देख सकते हैं यहाँ पे कह रहा है सम इंटेलिजेंट आर नॉट सिंगर। अब बताओ ये स्टेटमेंट पॉजिटिव है, ये स्टेटमेंट पॉजिटिव है, कंक्लूजन नेगेटिव है। मैंने आपको पहली स्लाइड में बताया था दो पॉजिटिव स्टेटमेंट से हमेशा पॉजिटिव कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हो, नेगेटिव नहीं, तो ये कंक्लूजन आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड गलत है। आई होप आपको चीज़ें थोड़ी सी क्लियर हो रही होंगी। एक दो एग्जाम्पल और लेके दिखाता हूँ, सारी चीज़ें ही क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। डरने का नहीं, बस आप लगे रहिए साथ में। चलो जी, यहाँ पे दो स्टेटमेंट हमें गिवन है, ऑल क्लॉक्स आर वॉच, ठीक है, सम क्लॉक्स आर अलार्म। अब यहाँ पे ऑल लगा है, दैट मीन्स क्लॉक के पास कितना रुपए है जी, 100 रुपीज़, और वॉचेस के पास कितना है, 50। आप सब्जेक्ट प्रेडिकेट की तरह देखो, वर्ड पे मत जाओ, क्लॉक है, वॉच है, जो भी है देख लेंगे। दूसरे स्टेटमेंट में सम है, दैट मीन्स यहाँ क्लॉक के पास कितना है, ओनली 50, और अलार्म के पास कितना है, 50। ये तो आप जज कर गए। अब देखिए कंक्लूजन क्या है, पहला कंक्लूजन मैं पिक करता हूँ। यहाँ पे कह रहा है सम अलार्म आर वॉचेस। अब यहाँ पे अलार्म कितना है जी, 50, और वॉचेस कितना है, 50। अब देखो अलार्म जो है ये इस सेंटेंस में है, सेकंड में, और वॉचेस कहाँ पे है, फर्स्ट सेंटेंस में। दैट मीन्स हमें 1 और 2 को मर्ज करना पड़ेगा। कॉमन एलिमेंट क्या है, क्लॉक। एक क्लॉक के पास 100 है, दूसरे क्लॉक के पास 50 है। मैंने कहा था एक के पास भी 100 होगा तो ये मर्ज हो जाएंगे, दैट मीन्स यहाँ से क्लॉक गायब हो जाएगा। क्लॉक गायब हो गया, बचा वॉचेस और अलार्म, 50-50 यहाँ पे है। कंक्लूजन में भी आप कह रहे हो सर 50-50 है, दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव थे, कंक्लूजन भी पॉजिटिव है, दैट मीन्स इस कंक्लूजन को सही होने से अब कोई नहीं रोक सकता, ये कंक्लूजन राइट है, डन। सेकंड कंक्लूजन पे आते हैं, इसमें भी वॉच है
और अलार्म है। अब देखिए यहाँ पे वॉच को कह रहा है ऑल के साथ लगा है, दैट मीन्स यहाँ पे 100 है। अलार्म के साथ कह रहा है दैट मीन्स यहाँ पे 50 है। अब मुझे बताइए वॉच, आप अपने सेंटेंस में स्टेटमेंट में जाके देखिए, वॉच के पास 50 रुपीज़ थे, आप कह रहे हो 100 रुपीज़ है, दैट मीन्स आप स्ट्रेट फॉरवर्ड गलत है, मैं कुछ सोचूंगा ही नहीं। जितना है अगर उससे ज़्यादा आप इस कंक्लूजन में दिखा रहे हैं दैट मीन्स आप गलत हो। कम चलेगा बट ज़्यादा नहीं चलेगा। क्लियर? आई होप सबको क्लियर हो रहा होगा। एक आध और एग्जांपल लेके देखते हैं, सारी चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। एक नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, नो सिटीज़ आर कंट्रीज। चलो जी मान गए, पहला स्टेटमेंट ही नेगेटिव, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट, नो कंट्रीज आर विलेजेस, ये भी नेगेटिव, ठीक है। अब आप 50 100 कुछ लिखो ना लिखो, अगर कायदे में लिखोगे तो नो स्टेटमेंट है, दोनों के पास 100 100 है, यहाँ पे भी दोनों के पास 100 100 है। बट मैंने आपको पहले ही पेज पे बताया था कि अगर दो स्टेटमेंट नेगेटिव हैं, पहला स्टेटमेंट भी नेगेटिव है और दूसरा स्टेटमेंट भी नेगेटिव है, तो यहाँ से कोई कंक्लूजन आप ड्रॉ नहीं कर सकते हो। आपको पढ़ना ही नहीं, कुछ भी लिखा हो, एवरीथिंग इज रॉन्ग, ठीक है। ये चीज़ें बिल्कुल बेसिक ध्यान रखना। मैंने आपको 2 पॉइंट सिखाए हैं। पहला पॉइंट ये सिखाया है, जो पॉजिटिव वाला है उसका कंक्लूजन पॉजिटिव होगा, जो पॉजिटिव नेगेटिव है उसका कंक्लूजन नेगेटिव होगा, और जो अगर नेगेटिव स्टेटमेंट है तो कोई कंक्लूजन आप ड्रॉ नहीं कर सकते। एक पॉइंट ये सिखाया था मैंने, और दूसरा पॉइंट 150 सिखाया है। ये एक बार आप समझ जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कब कंडीशंस को मर्ज करके किसको गायब करना है, किसके बीच में रिलेशनशिप निकालनी है, ठीक है। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर नाउ। एक क्वेश्चन और आता है आइदर और कंडीशन करके, जैसे एक यहाँ पे एग्जांपल लेके मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे कह रहा है सम मेडिसिन आर टैबलेट, ओके कोई दिक्कत नहीं है। सम मेडिसिन आर नॉट इफेक्टिव, चलो हम मान जाते हैं। अब यहाँ पे 150 आप लिख लो पहले, क्योंकि दोनों नेगेटिव नहीं है तो कुछ ना कुछ कंक्लूजन ड्रॉ होने वाला है। सम मेडिसिन और टैबलेट, दैट मीन्स मेडिसिन 50 है, टैबलेट भी 50 है, और यहाँ पे सम मेडिसिन 50 और नॉट के साथ लिखा है तो 100। ये चीज़ तो क्लियर हो गई। अब आपसे कहा जा रहा है कंक्लूजन में सम टैबलेट्स आर इफेक्टिव, दैट मीन्स टैबलेट देखो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट में है, इफेक्टिव जो है वो सेकंड स्टेटमेंट में है। आपको मर्ज करना है तो मेडिसिन गायब करना है। पहले के पास मेडिसिन के पास 50 है पहले स्टेटमेंट में, दूसरे स्टेटमेंट में 50 है, दैट मीन्स इनको मर्ज नहीं किया जा सकता है। तो इन दोनों को मर्ज करके कोई कंक्लूजन नहीं निकाल सकते हैं, दैट मीन्स ये रॉन्ग, पहला कंक्लूजन रॉन्ग। दूसरे कंक्लूजन पे चलते हैं, नो इफेक्टिव थिंग इज अ टैबलेट, ठीक है। अब मैंने कहा था इसमें भी टैबलेट आ रहा है और इफेक्टिव आ रहा है, जो दोनों वर्ड यहाँ पे थे वही दोनों वर्ड यहाँ पे भी हैं, दैट मीन्स मेडिसिन को गायब करना है आपको। मेडिसिन गायब होगा नहीं क्योंकि इसके पास भी 50 रुपये हैं, इसके पास भी 50 रुपये हैं, ये मर्ज हो ही नहीं सकते। ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग होगा, ठीक है। अब ऐसे केसेस में देखो आइदर और वाले में थोड़ा सा सचेत आप हो जाना। यहाँ पे क्या कंडीशन है देखो, पहला स्टेटमेंट पॉजिटिव है, दूसरा स्टेटमेंट नेगेटिव है, ठीक है। दोनों के एलिमेंट सेम है, पहले में भी टैबलेट है और इफेक्टिव है, दूसरे में भी इफेक्टिव और टैबलेट है, दोनों कंक्लूजन में एलिमेंट्स सेम है। ऐसे केसेस में आपको क्या करना है, सिर्फ मेरी बात ध्यान रखना। अगर एलिमेंट सेम हो जाए, एक स्टेटमेंट पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है और दोनों ही कंक्लूजन रॉन्ग है, तो ऐसे केसेस में आपका ऑप्शन हो जाएगा आइदर 1 और 2 फॉलोज। ये बात बहुत ध्यान से सुनना मेरी। मैंने 3 कंडीशन यहाँ पे लिखी है, आइदर और केसेस में आप जरूर ध्यान दीजिएगा। अगर एक कंक्लूजन पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, पहला कंक्लूजन इज पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। दूसरा पॉइंट, अगर दोनों ही इस कंक्लूजन में आपके एलिमेंट सेम है, यहाँ पे भी टैबलेट और इफेक्टिव था, यहाँ पे भी टैबलेट और इफेक्टिव है, और दोनों ही कंक्लूजन रॉन्ग है, ऐसे केसेस में आपका ये थर्ड ऑप्शन सही होगा, आइदर 1 और 2 फॉलोज, ठीक है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। एक पॉसिबिलिटी का केस और होता है, ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, कभी दोबारा उसे डिस्कस कर लेंगे। अगर आपको एक बार में ना समझ में आए तो प्लीज़ दोबारा चला के देखिएगा, अपने बेस्ट पॉसिबल वे में आपको समझाने की कोशिश करी है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। अगर आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा, लाइक कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।